भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आज 58 संसदीय सीटों पर होगा मतदान। कई प्रमुख नेताओं की किस्मत हो जाएगी ईवीएम में कैद। प्रदेश में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी। भोपाल सहित राज्य के कई जिले तेज गर्मी और लू की चपेट में। और 1 जून की शाम 6:30 बजे तक राज्य में एग्जिट पोल पर है प्रतिबंध। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आज 58 संसदीय सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में बिहार की 8, हरियाणा की सभी 10, झारखंड की 4, दिल्ली की सभी 7, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा। छठे चरण में राजनीतिक गलियारे के कई प्रमुख नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। इसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान, मेनका गांधी, मनोहर लाल खट्टर, संबित पात्रा और बांसुरी स्वराज हैं। कांग्रेस की ओर से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, राज बब्बर और कन्हैया कुमार हैं। इस चरण में समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती चुनाव मैदान में हैं। चुनाव आयोग ने संसदीय क्षेत्रों में सुचारू और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की है। रबी विपणन मौसम 2024-25 में गेहूं की खरीद देश के प्रमुख राज्यों में सुचारू रूप से की जा रही है। पिछले वर्ष 262.02 लाख मीट्रिक टन खरीद की तुलना में इस वर्ष अब तक 262 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की जा चुकी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि 59,715 करोड़ रुपए के कुल न्यूनतम समर्थन मूल्य से रबी विपणन मौसम में कुल 22,31,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। गेहूं की अधिक खरीद मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से की गई है। केंद्रीय संस्कृति सचिव गोविंद मोहन ने नई दिल्ली में इंडिया हैवीवेट सेंटर में 4 दिवसीय समागम कला उत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत बनने की दिशा में कला और संस्कृति की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। श्री मोहन ने समाज में कला की भूमिका और इसके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में बताया। समागम कला उत्सव 2024 में कला प्रदर्शनियां, फिल्म स्क्रीनिंग और कार्यशालाएं शामिल हैं। उत्सव में देश भर के 46 कलाकारों की कलात्मक अभिव्यक्तियों और तकनीकों का प्रदर्शन होगा। महोत्सव का समापन सोमवार को होगा। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा प्रदेश में जैव विविधता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय वार्षिक जैव विविधता पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे लोगों की पहचान करना एवं उन्हें प्रोत्साहित करना है। बैतूल में जेल अधीक्षक योगेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि बंदियों को चिकित्सकीय परामर्श के लिए जेल से बाहर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उन्हें जेल में ही ई-संजीवनी पोर्टल के माध्यम से टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें जिला चिकित्सालय के चिकित्सक द्वारा घर से बैठकर जेल में ही बंदियों का निःशुल्क चिकित्सा परीक्षण किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश के मुताबिक जिला जेल से ही ई-संजीवनी पोर्टल से जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों द्वारा बंदियों को परामर्श दिया जाएगा।
प्रदेश में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी है। राज्य के कई जिले तेज गर्मी और लू की मार झेल रहे हैं। चंबल के साथ मालवा के कई इलाकों में भी तापमान रिकॉर्ड 44 से 46 डिग्री के पार जा पहुंचा है। गुना सबसे गर्म रहा, यहां तापमान 46.6 डिग्री दर्ज किया गया। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में भी लोग गर्मी से परेशान हैं। यहां लगातार 5 दिन से पारा 40 डिग्री के पार है। नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, खजुराहो, नौगांव, रायसेन, नरसिंहपुर, सागर और खरगोन में भी तापमान 40 डिग्री से लेकर 44 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के आधे हिस्से में लू चलने की चेतावनी भी जारी की है। खासकर निवाड़ी, गुना और अशोकनगर में तीव्र लू की आशंका है। शिवपुरी में इस समय गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। तेज गर्मी के बीच दिन के समय आसमान में आग बरस रही है। शहडोल जिले में बदलते मौसम की वजह से तेंदुपत्ता संग्रहण का काम प्रभावित हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग पर रोक का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में जन जागरण के लिए गतिविधियां संचालित की जाएं। रोक पर कोई समझौता नहीं होगा। खुले में मांस की बिक्री पर भी नज़र और डीजे पर भी नियंत्रण हो। जुआ, सट्टा, प्रॉपर्टी संबंधी अपराध, धोखाधड़ी और साइबर क्राइम पर प्रभावी नियंत्रण के लिए हर स्तर पर सजग और त्वरित कार्रवाई की जाए। महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई हो। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी रात्रि में थानों का आकस्मिक निरीक्षण सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मंत्रालय में कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि 1 जून की शाम 6:30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार प्रसार करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। अब कुछ समाचार खेल जगत से। भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रियांश की जोड़ी तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने कड़े सेमीफाइनल में मेजबान देश दक्षिण कोरिया की जोड़ी को हराया। इसके साथ ही भारत ने टूर्नामेंट में दूसरा पदक पक्का कर लिया। इससे पहले बुधवार को ज्योति, परनीत कौर और अदिति स्वामी की कंपाउंड महिला टीम ने फाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आज 58 संसदीय सीटों पर होगा मतदान। कई प्रमुख नेताओं की किस्मत हो जाएगी ईवीएम में कैद। प्रदेश में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी। भोपाल सहित राज्य के कई जिले तेज गर्मी और लू की चपेट में। और 1 जून की शाम 6:30 बजे तक राज्य में एग्जिट पोल पर है प्रतिबंध। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।